सर जिस तरह इमाम उल हक की मैं बात हमेशा करता हूँ, वो आपके ओडीआई का सबसे अच्छा बैट्समैन था, नंबर 2 उसकी रैंकिंग थी, उसे टीम से बाहर कर देना, 2-3 मैच में नहीं चला, उसको बाहर कर दिया, ये सही था या गलत था? आपको किसने कहा कि इमाम उल हक जो हैं वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं या कुछ है? मेरी तो बिल्कुल डिफरेंट राय है इमाम उल हक के बारे में। मैं तो इमाम उल हक को जो है वो तो हाँ जी। समटाइम लायबिलिटी समझता हूँ अच्छा सर। इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसकी वजह आप देखें, टेस्ट में उनकी 3 सेंचुरी हैं हारिस, जी। और उसमें से 2 सेंचुरियाँ उनकी उस टेस्ट में जो बिल्कुल डेड विकेट थी अगेंस्ट ओके। ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी में। उन्होंने कौन सी इनिंग्स मैच जीतने के लिए आपको खिलाई है मुझे बताएँ? आप पर्सनल गोल तो हासिल कर लेते हैं, आप सेंचुरी बना लेते हैं या 50 कर लेते हैं, लेकिन वो कभी काम आई है? इतना मौका अगर आप किसी और प्लेयर को देते, तो देखिए इनकी बाबर आज़म से दोस्ती बहुत अच्छी है। उस दोस्ती में बचपन भी में खेलते थे सब हाँ, दोनों। और अगर बाबर अभी भी कप्तान होते ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी भी बाबर कप्तान होते, इमाम उल हक भी टीम में होते, शादाब खान भी टीम में होते, हसन अली भी टीम में होते, फ़हीम अशरफ भी टीम में होते और शायद मोहम्मद नवाज़ भी कहीं न कहीं से आ जाते। तो ये 5 प्लेयर वो हैं जिन्होंने बाबर की कप्तानी ख़त्म करने में उनका रोल है। बाबर को अच्छा। ये देखना पड़ेगा, बिल्कुल। आप देख लें ना, शादाब की जो परफ़ॉर्मेंस थी, या वो हसन कहाँ से हसन अली इंग्लैंड के दौरे में आ गए, आयरलैंड में उनको आपने मैच खिला दिया, कहाँ से आ गए? कहीं से नहीं। फ़हीम अशरफ को इतने मौके दिए, बेन स्टोक्स बना दिया, कुछ बना दिया, आपके सामने की सर बात है। कि वाक़ई कोई मुकाबला है बेन मैं स्टोक्स और फ़हीम अभी अशरफ भी का? देखिए, अभी भी आपको पता है इस वक़्त कायदम ट्रॉफ़ी के जो 4 राउंड खत्म हुए उसमें टॉप स्कोरर हैं आपने इमाम उल हक। उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि इनके इंटरनेशनल लेवल पे जगह बनती। मेरी अपनी ये वो है, 4-5 खिलाड़ियों को मैंने जिनके नाम लिए ना, उनको अभी फ़िलहाल आपने बहुत मौके दे दिए हैं, अब दूसरों को उनकी जगह मौका सर देना जिस तरह आपने कहा कि इमाम उल हक अपने लिए खेलता था, इसी तरह वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि शुएब अख्तर ऐसा प्लेयर था जिसको टीम की परवाह ही नहीं होती थी, वो भी सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखता था, मैं आउट कर लूँ, मैं विकेट्स ले लूँ, उसकी भी यही तो सोच होती अगर थी। प्लेयर परफॉर्मेंस दे देता है तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। जी, जी। अगर प्लेयर टीम को जीतने के लिए परफॉर्मेंस दे देते तो बात खत्म हो गई। उसको टीम की फिक्र थी, उसने मैच विनिंग। यार शोएब अख्तर को इमाम उल हक से मिलवा ही नहीं सकते। मैं इमाम उल हक जो कैप्टन है, की एक सोच बता रहा हूँ, वसीम नहीं, नहीं, अकरम का ही कहना था। वसीम अकरम देखें, वो एक थोड़ा-सा वो भी था ना, दोनों बॉलर थे, दोनों आपस में कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन शोएब अख्तर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खेलता था वो। वसीम अकरम के ऊपर बहुत सारे शुबहात हैं, आपको पता है। लेकिन शोएब अख्तर पर ये चीज़ें नहीं हैं। और शोएब अख्तर जो है वो शाहिद आफरीदी भी तो जो भी गेंद आएगी उसने छक्का मारना है, लेकिन टीम के लिए खेलता था ना, जितवाए भी है मैचेस। इस तरह शोएब अख्तर ने भी हारे हुए मैचेस आपको जितवाए हैं। बाज़ एक दफ़ा न्यूजीलैंड मुझे याद है, पाकिस्तानी टीम हार रही थी, दूसरे दिन उन्होंने बिल्कुल ऐसी बॉलिंग की कि आप हारा हुआ मैच जीत गए। तो ये वो प्लेयर हैं। वसीम अकरम प्लेयर बहुत बड़े हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुकों की शुबहात को जन्म देती है, हमें आपको मालूम भी है। जी, जी। और बहरहाल उस पर डिस्कस कभी और करेंगे। सर